बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की एक पोएम माई प्रीटी रोज़ ट्री को डिस्कस करेंगे। ये पोएम एक्चुअली विलियम ब्लेक के ज़ाती ज़िंदगी से एक वाक़या था, उससे माखूज़ है, उससे ली गई है। विलियम ब्लेक होता यूँ है कि कहीं जा रहा होता है, रास्ते में उसे कोई लड़की मिलती है और शी ऑफर्ड हिम सेक्स और लव कह लें, क्योंकि ब्लेक के नज़दीक ये दोनों चीज़ें एक ही तरह की थी, यानी सेक्स हो या लव हो एक ही चीज़ है ब्लेक के नज़दीक। तो ब्लेक उसे रिजेक्ट करता है कि अल्लाह की बंदी, घर भैंस खड़ी है, तू मुझे किलो दूध की ऑफ़र कर रही है। यानी कहता है कि आई हैव अ होल रोज़ ट्री एट माई होम एंड यू आर जस्ट ए रोज़। तो उसके बाद वापस जाके बीवी को ये सारा माजरा बताता है। बीवी उससे खफा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है कि वो जेलसी की वजह से नाराज़ होती है। वो कहते हैं कि एक औरत के सामने या एक लड़की के सामने दूसरी लड़की या औरत का कभी जिक्र नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए मसला करेगा। तो इसी तरह का वाक़या ब्लेक के साथ भी होता है। वो गालिब का एक मुझे शेर याद आता है कि है मुझको तुझसे तज़किरे गैर का गिला, है मुझको तुझसे तज़किरे गैर का गिला, हर चंद बरसबीले शिकायत ही क्यों ना हो। जब तज़किरे गैर होगा तो गिला तो होगा, बेशक आप शिकायत कर रहे हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कहता है, ए फ्लावर वाज ऑफर टू मी, सच ए फ्लावर एज मे नेवर बोर्न, बट आई सेड आई हैव ए प्रीटी रोज़ ट्री एंड आई पास्ड द स्वीट फ्लावर ओवर। कहता है कि मुझे एक फ़्लावर मिला। फ्लावर या रोज़ ये जो ट्रेडिशनल पोइट्री के सिंबल्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं ए यंग और ब्यूटीफुल गर्ल को। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक मुझे फ़्लावर मिला, एक गर्ल मिली। ए फ्लावर वाज ऑफर्ड टू मी, सच ए फ्लावर एज मे नेवर बोर। एक आम किस्म का फूल या एक आम किस्म की लड़की न थी, एक ऐसी लड़की थी जिसकी मानद या जिसकी मिसल आज तक पैदा नहीं हुई। मई में फ़्लावर खिलते हैं ना अंग्रेज़ों के यहाँ, तो वो कहता है कि ऐसा फ़्लावर था कि मेरी आँखों ने कभी देखा नहीं, बाहर के मौसम में भी ऐसे फ़्लावर नज़र ना आए। बट आई सेड आई हैव ए प्रीटी रोज़ ट्री, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रीटी रोज़ ट्री है। पूरा प्रीटी रोज़ ट्री यहाँ रिप्रेजेंट करता है उसकी वाइफ को, कि मेरे पास एक घर में बीवी मौजूद है। एंड आई पास दिस स्वीट फ्लावर ओवर, और मैंने उस फ्लावर को जाने दिया। हाथ लगियाँ मौजा जान देती। अच्छा, आगे कहता है, रोज़ ट्री जो है ना, ये भी रिप्रेजेंट करता होता है, सिंबल्स है ये भी पोइट्री में, तो ये रिप्रेजेंट करता होता है इसी तरह प्रीटी गर्ल को, ब्यूटीफुल वुमेन को। देन आई वेंट टू माई प्रीटी रोज़ ट्री, तब मैं अपनी बेगम के पास गया, प्रीटी रोज़ ट्री को गया, टू टेंड हर बाय डे एंड नाइट, और मैं दिन रात उसकी सेवा की थी, उसको खुश किया। बट माई रोज़ ट्री टर्न अवे विद जेलसी, लेकिन उन्होंने तो आगे लग गई सी। एंड हर थॉर्न वर माई ओनली डिलाइट, और उसके जो कांटे थे सिर्फ़ वही मेरी खुशी थी। यानी उसके गुस्से में मुझे फिर भी राहत मिल रही थी, मुझे फिर भी खुशी मिल रही थी। वो गालिब का एक शेर था कि काफिर हूँ जो न मिलती हो राहत अज़ाब में, हुए यार से मिलती है नार अलहताब में, काफिर हूँ जो न मिलती हो राहत अज़ाब में। तो यहाँ पे भी उसकी, लेकिन बावजूद इसके कि वो जेलसी की वजह से टर्न अवे हो गई, आई फेल्ट डिलाइट इन हर थॉर्न्स। ये बोटेनिकल एलेगरी में पोएम लिखी गई है। इसका जो मफहूम सीधा सीधा वो तो यही है, और ये क्रिटिक्स कहते होते हैं कि ये ब्लेक की वाकई ही असली ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या रहनुमा हुआ। ब्लेक जो है वो इस तरह की मैरिजेस के ख़िलाफ़ था, यानी मैरिज रिंग उसके नज़दीक जो है ये एक तरह की पनिशमेंट कह लें या एक तरह की सज़ा कह लें, जो इंसान को कैद या सऊबत भुगतनी पड़ती है, वो है जो इंसान को एक लिमिट में मजबूर कर देती है। यानी वो एक रोज़ ट्री तक महदूद होकर रह जाता है, अर्दली रिलेशनशिप तक रह जाता है, और वो स्पिरिचुअल जॉय यानी फ़्लावर को भूल जाया करता है। तो इसका एक दूसरा मफहूम जो एक क्रिटिक ने निकाला है वो ज़्यादा मज़े का है। वो कहता है कि इसका यहाँ पे मफहूम ये निकलता था कि ब्लेक को चाहिए था जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाए, और अगर वो उससे फ़ायदा उठाता तो ना उसकी बीवी नाराज़ होती, ना उसके दिल में हसरत रह जाती। लिहाजा लॉयल्टी टू दिस रोज़ ट्री एंड दिस लवलेस मैरिज, इसका नतीजा ये निकला कि जो है वो ब्लेक के दिल में भी हसरत रह गई, एंड वो इन्जॉय भी नहीं कर सका, और जिसकी खातिर उसने ये सब कुछ किया वो भी नाराज़ होगी। तो बेहतर था कि मौका देख के फ़ायदा उठा लेता। लेकिन इस तरह की इंटरप्रिटेशन मेरे नज़दीक जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं होगी, क्योंकि एंड पे वो कहता है कि जो ये है मुझे इसकी थॉर्न्स में भी लज़्ज़त मिल रही है, एंड हर थॉर्न्स वर माय ओनली डिलाइट। तो यहाँ से मैं इसकी तरदीद करूँगा इस इंटरप्रिटेशन की कि ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो नाराज़गी थी उसमें भी मुझे लज़्ज़त मिल रही थी। खैर, मेरी अपनी गल, क्रिटिकां दी अपनी गल।